हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को BFH के एक नए वीडियो में। और ये पूरा वीडियो पावर पैक्ड होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। और आपसे गुजारिश है कि एक मिनट भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इसके हर एक मिनट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स एंटर टू द वीडियो। दोस्तों, अगर सूरज अचानक से गायब हो जाएगा तो क्या होगा? अगर सूरज गायब हो जाएगा तो हमें 9 मिनट बाद पता चलेगा क्योंकि सूरज से धरती तक रोशनी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। और हम चांद को भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि चांद तो सूरज की रोशनी से ही रोशनी देता है। और ग्रेविटी ना होने की वजह से धरती इंटरस्टेलर स्पेस में कहीं खो जाएगा और इधर उधर भटकता रहेगा। और ऐसे ही कुछ सालों के बाद हमारे धरती का टेम्परेचर -70 डिग्री में आ जाएगा। इसका मतलब सारा समुद्र पूरा फ्रीज हो जाएगा, लेकिन समुद्र के अंदर का जो जीव है वो लोग जिंदा रहेगा क्योंकि समुद्र का सिर्फ ऊपर का लेयर ही बर्फ में जम जाएगा और कोई सीजन नाम का कोई चीज भी नहीं रहेगा। और इस सिचुएशन पे इंसानों का जिंदा रहना हार्डली इम्पॉसिबल होगा। दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा जानते हैं कितने मेगापिक्सल का है? 3200 मेगापिक्सल। और इस कैमरे का नाम है LSST, लार्ज साइनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप। ये कैमरा इतना पावरफुल है कि 260 आईफोन के कैमरे का बराबर है। और इस कैमरे का इंजीनियर का मानना है तो ये कैमरा धरती में रहकर ही चांद का एक डस्ट का पार्टिकल का क्लियर इमेज निकाल सकता है। ये कैमरा अभी पूरा नहीं बना, मई 2023 में ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा। और ये टेलीस्कोप नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में बन रहा है। और ये टेलीस्कोप पूरा होने के बाद सेरो पाचोन के पहाड़ी के ऊपर लगाया जाएगा। और ये पहाड़ चिली देश में मौजूद है क्योंकि इस पहाड़ी का एयर बहुत ही साफ है और बहुत ही स्टील है और इसीलिए स्पेस में देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसीलिए जेमिनी साउथ और साउथर्न एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च टेलीस्कोप भी यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों, हमारा स्पेस तो इतना बड़ा है और हमारे स्पेस में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है। तो क्या कभी आपने सोचा है कैसे हम वहां तक पहुंच पाए? अगर हम किसी स्पेसशिप में बैठकर लाइट के स्पीड पे भी ट्रैवल करें तो हमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे क्योंकि ये इतना दूर मौजूद है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से हम मिनटों में वहां तक पहुंच पाए या मिनटों में हम मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैवल कर सके? तो यस, ऐसा रास्ता है जिसके मदद से हम मिनटों में मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैवल कर सके। और उस ट्रैवल पाथ का नाम है द वर्म होल। दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक ऐसा गैलेक्सी ढूंढा है जो कि 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जो कि आज तक का खोजा गया सबसे दूर का गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी का नाम है HT1। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट यूची हैरिकेन ने इस गैलेक्सी को ढूंढा है। और ये गैलेक्सी पूरा लाल कलर का है। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये गैलेक्सी बिग बैंग के 324 मिलियन ईयर के बाद ही फॉर्म हो गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे धरती का सबसे पास का ब्लैक होल का नाम क्या है? हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक ऐसा ब्लैक होल जो पिछले रिकॉर्ड से 3 गुना नजदीक मौजूद है अर्थ के। और ये ब्लैक होल बस 1566 लाइट ईयर्स दूर है। और इस ब्लैक होल का नाम है गाया BH1। और ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 10 गुना बड़ा है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी तो इतना बड़ा है, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर टोटल कितना ब्लैक होल हो सकता है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस A, जो कि हर एक गैलेक्सी के बीच में मौजूद होता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करीब 100 बिलियन स्टार रहते हैं और रेगुलर करीब 1000 स्टार में से एक स्टार तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता ही है। और इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करीब 100 मिलियन स्टेलर मैस ब्लैक होल मौजूद हो सकता है, जिनमें से हम अभी कुछ ही ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कर सके हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स ने जनरली ब्लैक होल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है स्टीलर मैस ब्लैक होल। जब कोई छोटा स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है उसे हम स्टीलर मैस ब्लैक होल कहते हैं। दूसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल हर एक गैलेक्सी के बीच में होता है, जैसे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में सेजिटेरियस A। और तीसरा है इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टीलर मैस ब्लैक होल से पावरफुल होता है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल जितना उतना पावरफुल नहीं होता है। ये घर आइसलैंड के एक आइलैंड पर है। इसे दुनिया लोनलीएस्ट हाउस के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट पर इस घर को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स भी निकले थे, लेकिन इसका असली सच तो कुछ और ही है। इस घर को बनाया गया था एक हंटिंग लॉज की तरह 1950 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस सुनसान आइलैंड पर हंटिंग क्या होता था, और इसका जवाब है ये विचित्र पक्षी। इन्हें पफिन बर्ड कहा जाता है। आइसलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ये पक्षी पकड़ना लीगल ही है, और इस आइलैंड पे ये पक्षी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
दोस्तों आज की डेट पे टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन कौन है जानते हैं? नंबर 5 पे आते हैं बिल गेट्स विद द नेटवर्थ ऑफ 107.8 बिलियन यूएस डॉलर। नंबर 4 पर आते हैं लैरी एलिसन विद द नेटवर्थ ऑफ 112.2 बिलियन यूएस डॉलर। नंबर 3 पर आते हैं जेफ बेजोस विद द नेटवर्थ ऑफ 121.2 बिलियन यूएस डॉलर। और नंबर 2 पर आते हैं हमारे इलॉन मस्क विद द नेटवर्थ ऑफ 191.4 बिलियन यूएस डॉलर। इलॉन मस्क के नाम पे तो एक लाइक बनता है दोस्तों। और नंबर 1 पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली with the net worth of 215.6 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे लोनलीएस्ट लाइट हाउस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक लाइट हाउस यूज होता है अंधेरे में एक जहाज को गाइड करने के लिए और इस लाइट हाउस का नाम है स्टैंडर्ड रॉक लाइट। इसको कंप्लीट किया गया था 1883 में। इसका जो कीपर था वो लगातार 99 डेज तक इस लाइट हाउस पर रुका था और इस लाइट हाउस के सबसे नजदीकी जमीन 24 माइल्स यानी कि 39 किलोमीटर दूर से मौजूद है। और आप अपने किस दोस्त को यहाँ पर भेजना चाहोगे उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। दोस्तों क्या आप जानते हैं आप जो ये मिल्की वे गैलेक्सी का तस्वीर देख रहे हैं ये असली मिल्की वे गैलेक्सी का तस्वीर है ही नहीं, क्योंकि अभी तक इंसानों के बनाया हुआ कोई भी चीज मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं जा पाया है। और अभी तक बस वॉयेजर 1 ही है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में जा पाया है। और हम जो ये मिल्की वे गैलेक्सी का तस्वीर देख रहे हैं ये बस एक अनुमान है। दोस्तों अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे कि नहीं? स्पेस में जाने का तो सबका ही मन होता है, लेकिन दोस्तों एक बार सोचिए अगर आप स्पेस में अपने स्पेस शटल से थोड़ा दूर चले गए तो क्या होगा? वहाँ पर बस आप ऊपर से पृथ्वी को ही देख पाएंगे और बाकी चारों तरफ बस कुछ बहुत स्टार और बाकी पूरा अंधेरा और वहाँ पर कोई आवाज भी नहीं होगा, पूरा क्वाइट साइलेंस। और उस सुनसान खाली जगह पर आप अकेले उस क्वाइटनेस को एक बार महसूस कीजिए और उसके बाद बताइए क्या आप फिर भी जाना चाहेंगे स्पेस पर? दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इंटरस्टेलर स्पेस किसे कहते हैं। देखो सूरज का मटेरियल फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे जाके रुक जाता है और उसके आगे नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून और उसके बाद प्लूटो और यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। और उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन से बना हुआ एक वॉल है और उसके बाद ही शुरू हो जाता है इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ पर बहुत सारा न्यूट्रिनोज, चार्ज पार्टिकल, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, डार्क मैटर मौजूद है और इसे ही हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्वांटम फिजिक्स किसे कहते हैं। देखो आसान भाषा में क्वांटम फिजिक्स मैटर और एनर्जी का एकदम प्राइमरी जो लेवल है उसको जानने के लिए यूज होता है। इसका लक्ष्य है हमारे नेचर में जो भी कुछ है जैसे कि घर, गाड़ी, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, लाइट, एनर्जी, आग, पानी और जो भी कुछ है वो किस चीज से बन रहा है और वो कैसे काम करता है उसे जानना और हमें समझाना। और फिजिक्स के अनुसार हर एक चीज बना है एटॉम से और एक एटॉम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से और इसे ही क्वांटम कहा जाता है। और कैसे ये एटॉम्स इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनकर एनर्जी और मैटर प्रोड्यूस कर रहा है और जो हमारे चारों तरफ मौजूद है उसे ही हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। दोस्तों आपने सौंदर्शिप कार्टून को तो अपने बचपन में देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक एनिमेटेड शो नहीं था, क्योंकि इसमें जो भी कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स यूज होता था वो सब प्लास्टिक और क्ले से बनाया जाता था और इसीलिए इसको बनाने में बहुत टाइम लगता था। हर एक कैरेक्टर को अपनी जगह में रख के फिर उसका तस्वीर निकालना था और फिर से उस कैरेक्टर को चेंज करके दोबारा तस्वीर लेना होता था। ऐसे करते करते बहुत सारा तस्वीर होने के बाद उन सारे तस्वीर को जोड़कर एक शो बनाया जाता था और ऐसा करने में बहुत सारा टाइम तो लगता ही था और इसे हम स्टॉप मोशन एनिमेशन के नाम से जानते हैं।